बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर AQ खान अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5। आज हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दो तरह से यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है 10th क्लास की लाहौर बोर्ड की या पंजाब के बोर्ड्स की जो है वो केमिस्ट्री के अंदर। वो पहला पॉइंट है प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन की सिमत का डायरेक्शन का तयन करना, उसकी पेशगोई करना कि कोई रिएक्शन किस सिमत में किसी ख़ास लम्हे जा रहा है। आया वो फॉरवर्ड जाएगा, आया उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस ख़ास लम्हे जब आप उसे स्टडी कर रहे हैं तो क्या वो फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा, या वो इक्विलिब्रियम में है और दोनों तरफ फॉरवर्ड और रिवर्स जा रहा है बट एट इक्वल रेट। तो पहली इंपॉर्टेंस उस लिहाज से है, एप्लीकेशन उस लिहाज से है। इस बात को समझने के लिए हम एक रिएक्शन लिखते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। ये हमने दो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लगा दिया। अब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू, यानी कि जब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाता है तो उस वक्त जो Kc की वैल्यू होती है वो 57.0 होती है एट 700 केल्विन। अब हमें पता है कि जब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा तो 700 केल्विन पे उसमें Kc की वैल्यू क्या होगी, 57.0। अब फर्ज कीजिए लैब के अंदर आप या मैं या कोई भी तालिब इल्म एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है ये वाला। अब वो क्या करता है, किसी ख़ास लम्हे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टाइम पे वो कंसंट्रेशंस देखता है। तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन उसके पास निकलती है 0.10 मोल पर dm³। ये स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर रहा है सबस्क्रिप्ट में एनी टाइम, एनी पर्टिकुलर टाइम, कोई भी वक्त हो सकता है। वो इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, वो इक्विलिब्रियम से पहले का भी हो सकता है, वो बाद में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबस्क्रिप्ट में ये जो टी है इट रिप्रेजेंट्स एनी टाइम। इसी तरह उसने आयोडीन की कंसंट्रेशन I2 की देखी तो वो 0.20 थी उसके पास। HI की कंसंट्रेशन उसने निकाली 0.40 मोल पर dm³ थी। तो लेट्स सपोज ये डिफरेंट कंसंट्रेशंस थी जो बच्चे ने अपने रिएक्शन के दौरान जब वो कर रहा था तो ये निकाली कि ये उसके अंदर जो है वो डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्शन के अंदर मौजूद है हमारे H2I2 और HI, उनकी ये डिफरेंट कंसंट्रेशंस हैं। तो ये डिफरेंट कंसंट्रेशन जब उसने निकाली तो ये निकली। अब क्या करेगा बच्चा, इन कंसंट्रेशन को इस्तेमाल करते हुए कोई भी तालिब इल्म, कोई भी पर्सन अपने इस रिएक्शन की उस ख़ास लम्हे जिस लम्हे उसने ये कंसंट्रेशंस निकाली थी डायरेक्शन बता सकता है कि रिएक्शन आया फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स। कैसे? उसके लिए हम निकालेंगे QC की वैल्यू। QC बिल्कुल उसी तरह निकाला जाता है जैसे KC निकाला जाता है। QC को कहते हैं रिएक्शन कोशेंट, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। जिस तरह KC निकालते हैं उसी तरह लिखा, प्रोडक्ट उसका कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट बनाया, नीचे रिएक्टेंट लिखे, फिर ये वैल्यूज़ लिखी। HI की कंसंट्रेशन ये थी, उसका स्क्वायर लिख दिया, इनकी कंसंट्रेशन ये थी तो वो हमने पुट कर दी। तो QC की वैल्यू निकाली रिएक्शन कोशेंट की तो वो निकली 8.0। अब ये जो 8.0 वैल्यू है रिएक्शन कोशेंट की, ये लेस देन 57 है। जो उस रिएक्शन में एट 700 केल्विन जब इक्विलिब्रियम आता है तो Kc की वैल्यू निकलती है, वो कितनी निकलती है, 57। किसी तालिब इल्म ने, आपने या हमने जब ये रिएक्शन परफॉर्म किया तो हमारे पास उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे जिसे हमने T से रिप्रेजेंट किया है, KC की जो QC की जो कंसंट्रेशन है वो 8.0 निकली। चूंकि ये 8.0 लेस देन 57 है तो इससे हमें कुछ इंडिकेशन मिलेगी कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा या एट इक्विलिब्रियम। कैसे? देखिए, QC की वैल्यू को हम उसके लिए कंपेयर करेंगे KC से। ठीक है, याद रखिए QC KC निकालने का तरीका एक ही है।
Kc को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और Qc को कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट उसी तरीके से निकलता है जिस तरह पिछले लेक्चर्स में हमने अंडरस्टैंड किया था। फर्क सिर्फ ये है कि Qc प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की रेशियो होती है, बट नॉट नेसेसरली एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे ये कंसेंट्रेशन की रेशियो नहीं होती। अगर ये एट इक्विलिब्रियम हो तो आप इसे Kc कहते हैं, अगर ये एट इक्विलिब्रियम नहीं है तो जनरली वी यूज द वर्ड Qc, रिएक्शन कोशेंट। हैं दोनों एक ही चीज Qc और Kc, बस फर्क इक्विलिब्रियम का है। Kc एट इक्विलिब्रियम होता है, Qc एट इक्विलिब्रियम नहीं है, या होता है तो वो Kc के इक्वल होता है, ऐसे समझ लें आप। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम Qc कहलाती है, और अगर इक्विलिब्रियम आ जाए तो उसे Kc कहते हैं। ये सिंपल सा फर्क है। हैं दोनों को निकालने का तरीका एक ही। अच्छा, अब हम Qc और Kc के कंपैरिजन से क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताएंगे। जैसे इस एग्जांपल में हमारी Qc की वैल्यू Kc से कम निकली, तो अगर Qc की वैल्यू लेस देन Kc हो, इट मींस द रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इफ द वैल्यू ऑफ Qc इज ग्रेटर देन Kc, then the reaction will move in reverse direction. If the value of both Qc and Kc are equal, it means the reaction is at equilibrium. So, इस तरह हम Qc और Kc की वैल्यू को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि हमारा रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड या रिवर्स। फिर दोहरा देता हूं, अगर Qc की वैल्यू लेस देन Kc हो, Kc जरा बड़ा करके बनाएं, जैसे इसको बनाते वक्त अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि ये दोनों के सर्कल बराबर बना देते हैं, तो उससे गलती हो जाती है। Qc लेस देन Kc फॉरवर्ड, Qc ग्रेटर देन Kc रिवर्स, एंड Qc एंड Kc आर इक्वल, इट मींस इट इज एट इक्विलिब्रियम। तो ये थी हमारी पहली एप्लीकेशन जो हम Kc की अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इन इट्स इंपॉर्टेंस। इसकी दूसरी एप्लीकेशन, Kc की इंपॉर्टेंस दूसरी है, उसकी एप्लीकेशन ये है कि इट हेल्प्स अस इन प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये हमें किसी रिएक्शन की हद को एक्सप्लेन करने में, निकालने में मदद देता है। एक्सटेंट का मतलब क्या है? एक्सटेंट का मतलब है हद। कोई रिएक्शन कितना फॉरवर्ड चलता है बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम, इसको हम उसकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एक्सटेंट मीन हद, हाउ फार अ रिएक्शन प्रोसीड्स बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में आने से पहले कोई रिएक्शन कितना फॉरवर्ड चलता है, इसे उसकी एक्सटेंट कहते हैं, हद कहते हैं। कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होता है बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हासिल करने से पहले, यह कहलाती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए अगेन वी नीड द वैल्यू ऑफ Kc फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। Kc की वैल्यू तीन तरह से हो सकती है, ईदर लार्ज वैल्यू और वेरी स्मॉल वैल्यू और मॉडरेट वैल्यू, नीदर वेरी लार्ज नॉर वेरी स्मॉल। अगर Kc की वैल्यू लार्ज होगी, बड़ी होगी Kc की वैल्यू किसी रिएक्शन के लिए, तो वो हमें क्या इंडिकेशन देगी? जैसे देखिए, ये एक रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से मिला और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। अगेन ये दो और दो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लगाए गए हैं। अब इस रिएक्शन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, और इस रिएक्शन के लिए एट 1000 केल्विन Kc की वैल्यू है 2.2 इंटू 10⁻22। आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 10⁻22, वो पॉजिटिव में पावर। इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन के अंदर, इस रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम पे इसमें प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट होगी और रिएक्टेंट ना होने के बराबर होगा। रिएक्टेंट हमारा सारे का सारा ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है और रिएक्टेंट की जो बाकी मिकदार है वो ना होने के बराबर है। तो क्योंकि जितना ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी। प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा हो Kc ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट की वैल्यू जितनी कम हो Kc कम होता है। प्रोडक्ट कब ज़्यादा होती है? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ज़्यादा तब्दील होता है। तो यहाँ Kc की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब ही यही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में तेज़ी से रिएक्शन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं।
और बहुत ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं, इसका एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है फॉरवर्ड रिएक्शन का। तो इसलिए इस रिएक्शन में रिएक्टेंट बहुत कम नेग्लिजिबल अमाउंट में होंगे, ना होने के बराबर होंगे, लेकिन प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होगी। तो इसकी एक्सटेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा है। स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc, अगर आपके पास Kc की वैल्यू बहुत थोड़ी हो, जैसे इस मिसाल में आप देख सकते हैं कि अमोनिया जब डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है तो Kc की वैल्यू क्या है, 3.0 × 10⁻⁹। ये Kc की वैल्यू बहुत थोड़ी है, 10⁻⁹। इट मीन्स यहां पर जो रिएक्टेंट हैं हमारे अमोनिया, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इजीली कन्वर्ट नहीं होते। अमोनिया प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट नहीं होता, इसकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बहुत थोड़ी है, यानी ये बहुत कम प्रोडक्ट में तब्दील होगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो गालिबन यहाँ रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। तो रूम टेम्परेचर पे अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बहुत कम तब्दील होता है, यानी इस रिएक्शन में रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होगा। जैसे ऊपर वाले में प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट था, तो यहाँ रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट न होने के बराबर होगी, उसकी अमाउंट या क्वांटिटी नेग्लिजिबल होगी। तीसरी ऑप्शन, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज नीदर वेरी लार्ज नॉर वेरी स्मॉल। Kc की वैल्यू ना तो बहुत बड़ी है और ना बहुत छोटी, यानी कि मॉडरेट वैल्यू है। अगर Kc की वैल्यू मॉडरेट हो, जैसे इस रिएक्शन के लिए N2O4 जो है NO2 में कन्वर्ट हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर, तो ये जो N2O4 NO2 में कन्वर्ट हो रहा है इस रिएक्शन के दौरान, तो Kc की वैल्यू कितनी है, 0.211। ये ना तो बहुत बड़ी है और ना बहुत छोटी है कि इसकी पावर 10⁻⁻ समथिंग हो, ठीक है जी, 10, 15, 20, वो तो नहीं है, ठीक है। और ना इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा है, 10⁻20, 30, 15 जो भी है, इसकी तरह भी नहीं है और इसकी तरह भी नहीं है। ये मॉडरेट सी वैल्यू है, दरमियानी सी वैल्यू है, ना बहुत बड़ी और ना बहुत छोटी। इसका मतलब ये होगा, अगर किसी रिएक्शन में Kc की जो वैल्यू है दरमियानी सी हो, तो इसका मतलब ये होगा उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मुनासिब मिकदार में मौजूद हैं। ना कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, ना कोई दूसरी चीज़ बहुत थोड़ी है। जैसे केस 1 में था, लार्ज वैल्यू में प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट, स्मॉल वैल्यू में रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट, लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ें होंगी और दोनों मुनासिब मिकदार में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मौजूद होंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और Kc। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपने इससे फ़ायदा भी उठाया होगा। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिए। हमें और हमारे इस चैनल को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।